Hello and namaste, myself Suraj M. Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to continue our topic. इसमें हमने रेफ्रिजरेशन प्लांट्स अलग अलग क्या टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हमने लास्ट पार्ट में स्टार्ट किया था एंड वी हैव कवर्ड अबाउट आवर फर्स्ट टाइप जो कि था हमारा सरफेस प्लांट. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टाइप. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग. सो लेट अस स्टार्ट. सो अभी हम पहले देखते हैं कि हम इस पार्ट में जो क्लासिफिकेशंस हमने देख लिए थे कि हमारे तीन टाइप है. सरफेस प्लांट जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फिर अंडरग्राउंड प्लांट जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, एंड इन लास्ट पार्ट वी आर गोइंग टू फिनिश इट ऑफ विद स्पॉट कूलर्स. तो अंडरग्राउंड प्लांट्स का बेसिक मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड प्लांट जैसे कि हमारा नाम है अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट, तो बेसिकली नाम के हिसाब से ही हम समझ सकते हैं कि ये बेसिकली अंडरग्राउंड के लिए है और अंडरग्राउंड में ही रहता है. तो इट इज द नेक्स्ट स्टेप इन एयर कूलिंग इन विच जो पूरा कूलिंग प्लांट है इट इज लोकेटेड अंडरग्राउंड. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट. सिंपल आइडिया है, सिंपल माइंडसेट है, यही चीज है, इसके वजह से ही इसका नाम है कि ये जो पूरा रेफ्रिजरेशन प्लांट है ये अंडरग्राउंड में ही रहता है. सरफेस में क्या होता था? सरफेस के एयर को ठंडा करके अंडरग्राउंड में भेजते थे. इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो पूरा रेफ्रिजरेशन प्लांट ही है वही चीज हमारे अंडरग्राउंड में जा चुकी है. और इसमें क्या है कि द एयर कैन either बी कूल्ड. इसमें क्या होता है, जो हवा है इट कैन either बी कूल्ड एट द सेंट्रली लोकेटेड अंडरग्राउंड प्लांट इटसेल्फ, मतलब जहाँ पे ये अंडरग्राउंड के अंदर जहाँ पे इसको सेटअप किया गया है वहां पे हवा ये ठंडा कर सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है कि ये जो फेस है वहां पे ये ठंडी ठंडी चिल्ड वाटर स्प्रेस कर सकता है ताकि जो बाहर से हवा आ रही है वो वहां से ठंडी होकर डायरेक्ट अंदर जाए. तो ये दो चीजें ये कर सकता है. और उसका अनदर मेथड ऑफ कूलिंग एयर, और एक मेथड है इसका ठंडा करने के लिए, बाय यूजिंग रोडवे कूलर्स. हियर द कूलिंग कूल शुड बी लाइक पोजीशन सच दैट देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द वर्किंग प्लेस. ऐसे मतलब पास ही में कुछ रोडवे कूलर्स होते हैं, उनको ऐसी जगह पे सिचुएट करा जाता है जहां पे लोग काम कर रहे हैं उसी के पास. और इसका जो कूलिंग कॉइल है वो ठंडा कैसे होता है? बाय द वाटर या फिर रेफ्रिजरेशन प्लांट, और जो उसके वजह से जो हवा है वो ठंडी होती रहती है. तो ये बेसिकली एक अंडरग्राउंड रेफ्रिजरेशन प्लांट का काइंड ऑफ एक पिक्चर हो गया कि ये चीज बेसिकली ये होती है. अभी इसके कुछ हम स्पेसिफिकेशन समझते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसमें. तो पहला चीज ये है कि इसमें 3 सिलेंडर 125 HP रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है एंड फ्रीऑन 12 CCl2F2 एज रेफ्रिजरेंट, इसको एज अ रेफ्रिजरेंट यूज. फिर सेकंड क्या है, 30 किलोवाट पंप विद 51 मीटर हेड वाज यूज्ड टू मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर. एक वाटर सर्कुलेशन के लिए एक 30 किलोवाट का पंप और एक 51 मीटर का हेड यूज करते हैं ताकि उसका जो पानी का सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे. देन थर्ड इज कंडेंसिंग वाटर वाज कूल्ड बाय स्प्रेइंग इट इन अ अपकास्ट शाफ्ट. मतलब ये जो कंडेंसिंग वाटर है उसको ठंडा कैसे करते हैं? जो अपकास्ट शाफ्ट है वहां पे स्प्रे करके. एंड लास्ट इज दैट द कैपेसिटी ऑफ कूलिंग इज 9.44 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट 305.9 केल्विन ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 293.2 केल्विन वेट बल्ब टेम्परेचर, 276.5 केल्विन सैचुरेटेड. मतलब ये इसका काइंड ऑफ इसके पावर है, इसका स्ट्रेंथ है कि इतने से इतने तक कन्वर्ट कर सकता है. तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन हो गया हमारे. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं. तो इसमें हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को समझते हैं. तो पहले हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है. सो द फर्स्ट एडवांटेज इज, जैसा कि हमने अपने पिछले वाले में देखा था कि ये पोजिशनल एफिशिएंसी उसमें इतनी ठीक नहीं थी, पर इस चीज में जो पोजिशनल एफिशिएंसी है वो ज्यादा है. सो फर्स्ट इज दैट हाई पोजिशनल एफिशिएंसी. ये हो गया हमारा पहला एडवांटेज. सेकेंड एडवांटेज क्या है कि जो आपने लास्ट हमारे सरफेस प्लांट में एक चीज क्या था कि जो जैसे ही हम डीप शाफ्ट के अंदर जाते थे तो फिर जो कंप्रेशन के वजह से जो हमारा एफिशिएंसी होता था कूल एयर का गर्म हवा को ठंडा करने के लिए, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती थी डीप शाफ्ट में. पर इस चीज में क्या हो रहा है, ये चीज यहाँ पे नहीं हो रही है. सो द हीटिंग ऑफ कूल एयर यहाँ पे जो ऑटो कंप्रेशन बिल्कुल अवॉइड हो गया, इसलिए यहाँ पे अच्छा होता है. तो इसका मतलब क्या है कि हीटिंग ऑफ कूल एयर इज अवॉइडेड. ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, दैट हीटिंग ऑफ कूल एयर इज अवॉइडेड. क्योंकि वो है ही अंडरग्राउंड के अंदर, तो फिर वो वहां पे कंप्रेशन इतना जो वो डीप शाफ्ट के अंदर जा रहा होता है तब वो कंप्रेस होता रहता है. इसीलिए यहाँ पे तो हमारा पूरा सेटअप ही अंडरग्राउंड में, तो इसी के लिए जो कंप्रेशन है वो चीज अवॉइड हो रहा है. तो जिसकी वजह से जो ठंडी हवा है जो हमारी अंडरग्राउंड में है वो
गर्म नहीं हो रही है, वो हीट नहीं कर रही है। तो ये हो गया हमारा दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या है कि जो सरफेस कनेक्टिंग पाइप्स होती हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे भी क्योंकि पूरी चीज़ अंडरग्राउंड में है, तो फिर इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा बच रहा है हमारा, तो इट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट। इसको भी बोल सकते हैं हम कि इट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट। कॉस्ट एफिशिएंट नहीं बोल सकते हैं हम कि बेसिकली इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ जो सरफेस कनेक्टिंग पाइप रेंज, जो सरफेस कनेक्टिंग पाइप रेंजेस होते हैं उसको ही एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि पूरा सेटअप ही अंडरग्राउंड में, तो जिसके वजह से जो है उसका जो कॉस्ट होता है वो चीज हमारा नेग्लेक्ट हो जाता है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज दैट इट ऑल्सो अवॉइड्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दैट मे कॉज ऑन द सरफेस प्लांट, मतलब कि अगर सरफेस में कुछ चीजें हो रही है तो वो चीज भी अवॉइड हो जाएगी। ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है कि बाहर बारिश हो रही है या फिर बाहर कुछ स्टॉर्म है, वो चीज इस चीज पे इफेक्ट नहीं करेगी, तो इट अवॉइड्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा लास्ट एडवांटेज। यस, तो ये हो गया हमारे कुछ एडवांटेजेस। अभी हम डिसएडवांटेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इस चीज को हम हटा देते हैं, एक सेकेंड। ओके, सो पहले हमने एडवांटेजेस समझ लिए, अभी हम डिसएडवांटेजेस समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज में क्या है कि जो अंडरग्राउंड में जो रेफ्रिजरेंट है ये फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, बट अमोनिया गैस जो हम सरफेस में यूज करते थे वो चीज हमारी टॉक्सिक होती थी, बट यहाँ पे हमको नॉन टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट यूज करना पड़ता है, जिसके वजह से जो कॉस्ट है वो चीज बढ़ जाती है, बिकॉज जो नॉर्मल अमोनिया गैस है और यहाँ पे जो हम नॉन टॉक्सिक्स वाला ले रहे हैं गैस को, वो चीज नॉर्मल या फिर अमोनिया से 4 टाइम्स ज्यादा होती है, तो जो कॉस्ट है यहाँ पे कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो फर्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट, हम अगर स्पेसिफिकली बोल पाए तो ये कुछ ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज मोर। रीजन क्या है कि यहाँ पे हमको नॉन टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट लेना पड़ता है जो कि अमोनिया से ज्यादा महंगा है, 4 टाइम्स महंगा है। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज। एक सेकंड, यहाँ पे हम डिसएडवांटेज लिख लेते हैं पहले। यस, तो ये हो गया हमारा पहला चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है हमारा यहाँ पे, जो डिसिपेट हो रहा है, क्योंकि बेसिकली एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मतलब क्या चीज है, वो गर्म हवा को ठंडा भी कर रहा है और गर्म हवा को कहीं निकालेगा भी ना, ताकि निकाल के उसको वहां पे ठंडी हवा पे प्लेस कर पाए। तो ये जो चीज है, ये जो एक्सट्रैक्शन है वो माइन से वो गर्म हवा की, ये यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अंडरग्राउंड में ही पूरा सेटअप है। तो हम बोल सकते हैं द डिसिपेशन ऑफ हीट, जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है जो हीट, वो चीज जो है वो माइन से निकलना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो ये चीज एक प्रॉब्लम है, डिसिपेशन ऑफ हीट इज अ डिसएडवांटेज। ये हो गया हमारा दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अभी अंडरग्राउंड में इतना ज्यादा काम हो रहा है, अंडरग्राउंड में इतना ज्यादा काम होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी पाइप्स हो रही है, जो भी अंडरग्राउंड वो जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमने लगा रखा है उसकी जो ट्यूब्स है कूलिंग पाइप्स की, ऑब्वियसली वहां पे डस्ट वगैरह बढ़ जाएगा। तो डस्ट वगैरह बढ़ जाएगा तो उसके वजह से क्या है, वो जो पाइप्स वगैरह हैं, जो कूलिंग पाइप्स वगैरह है, वहां पे वो जम जाएगा, जिसकी वजह से जो मशीन है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगी। तो इसी के लिए उसको कंटिन्यूसली बार बार उसको मेंटेन करना पड़ता है, या तो उसको क्लीन अप करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग अप इज द काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं मेंटेनेंस की, ये एक मेंटेनेंस एंड क्लीन अप ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी एक काइंड ऑफ डिसएडवांटेज है। और इनकी जो कैपेसिटी होती है, ये जो कैपेसिटी है इसकी, वो यूजुअली बहुत कम है। द कैपेसिटी ऑफ दिस इज लाइक अराउंड 1.75 किलोवाट, बस इतना, 1.75 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ये जो कैपेसिटी है ये थोड़ी कम है, तो इसके लिए मतलब हम बोल सकते हैं कि एक प्लांट से ये चीज नहीं हो सकता, हमको अलग अलग प्लांट्स लगाने पड़ जाए ताकि हमारे पूरे माइन में ये चीज काम कर पाए। ये होगी हमारी, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो 1.75 इज लेस कैपेसिटी, सो विच कांट कवर, सो ज्यादा रेफ्रिजरेशन प्लांट और अंडरग्राउंड में हमें लगाना पड़ता है ताकि हमको कंप्लीटली एफिशिएंटली वो चीज हमें मिल पाए। तो ये हो गया हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। और हमारा एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड में भी है, या फिर चैंपियन रीफ माइन जो है वहां पे भी इस चीज का यूज किया गया है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। इसमें हमने अंडरग्राउंड प्लांट, रेफ्रिजरेशन प्लांट के बारे में समझा, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके स्पेसिफिकेशन और उसके क्या कैपेसिटी है कि वो किस लेवल तक काम कर सकता है, इन चारों चीजों को समझाया। और काइंड ऑफ बीच में हमने एक सरफेस प्लांट और
अंडरग्राउंड प्लांट का जो कंपैरिजन है वो उस चीज को भी समझाया। सो होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, इसमें आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे अंडरग्राउंड प्लांट के बारे में देखा है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल to get more information about mining. Thank you from Mind Magma.